देखिए, लोग दूसरी पार्टियों को ये कह रहे हैं कि MIM अगर चुनाव लड़ती है, अकेले चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को फायदा होगा। ये सब बातें पुरानी हो गई। कई बार इस तरह की बातें उठी, हर इलेक्शन में बातें की जाती हैं। हकीकत ये है कि आप एक तीर से कई बार शिकार नहीं कर सकते, आपको तीर बदलना होगा। ये जितनी पार्टियां इल्जामात लगा रही हैं MIM के ऊपर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई और पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, दरअसल ये सब एक दूसरे पर भी यही इल्ज़ाम लगा चुके हैं। जब ये साथ होते हैं तो दोस्त होते हैं, और जब ये अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि फलां की वजह से बीजेपी जीत गई, फलां की वजह से बीजेपी जीत गई। मैं सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस बात की दहशत रहती है कि मजलिस सवाल बहुत पूछती है। आज जो एक बड़ा सवाल है वो ये है कि जब 2012 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ था, चुनावी घोषणा पत्र, उसमें अखिलेश जी ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद मुसलमानों को 12% आरक्षण दिया जाएगा। पूरा 5 साल गुजर गया, कोई आरक्षण नहीं दिया गया, और उल्टा बजाय नौकरियों में आरक्षण देने के समाजवादी पार्टी ने जो उनकी पार्टी के अंदर जो दावेदारी और उम्मीदवारी थी विधानसभा की और लोकसभा की, कारपोरेशन की, उसमें समाजवादी पार्टी के टिकट कम कर दिए और यादवों की तादाद बढ़ा दी। जिसकी तादाद कम उसको टिकट ज़्यादा, और जिसकी तादाद ज़्यादा और जिसकी वजह से सरकारें समाजवादी पार्टी की वजूद में आती हैं, उनको किसी तरह से कोई भी ना तो आरक्षण दिया जा रहा है, ना उनको इज्जत दी जा रही है, ना हक दिया जा रहा है। सवाल तो हम पूछेंगे। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि समाजवादी पार्टी के सभी लोगों से, चाहे वो जिले के लोग हों, नगर के लोग हों, वार्ड के लोग हों, प्रदेश के लोग हों, राष्ट्र के लोग हों, जहां इनकी मीटिंग लग रही हो वहां इनसे सवाल कीजिए कि कहां है हमारा आरक्षण, कौन सा आरक्षण दे रहे हैं आप? आपने वादा किया था, आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया? और मैं मीडिया कर्मियों से, मीडिया के जरिए से, समाचार पत्रों से, सभी मीडिया हाउसेस के जरिए से सवाल पूछ रहा हूं अखिलेश यादव जी से कि 2012 से 17 तक की सरकार में तो आपने आरक्षण नहीं दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जो नया घोषणा पत्र आप जारी करने जा रहे हैं अभी 2022 के चुनाव के लिए, क्या इस चुनाव में आप फिर से ये वादा करेंगे मुसलमानों से कि आप मुसलमानों को अगली सरकार अगर बनती है तो क्या उसमें आप आरक्षण देंगे? आप क्या मुसलमानों के आरक्षण के पक्ष में हैं? और अगर अब से आरक्षण का वादा कोई भी पार्टी करती है तो वो उस वादे को सिर्फ वादे तक रखेगी या जमीन पर लागू करेगी? हम सवाल पूछते हैं, हम इसलिए कड़वे हैं, हम सवाल पूछते हैं इसलिए हम आंखों में गड़ते हैं, इसलिए हम लोगों की जबान पर रहते हैं। हर आदमी उस आदमी से परेशान रहता है जो ज्यादा सवाल करता है और जो हक की बात करता है, तो इसीलिए हमसे भी लोग परेशान हैं। दरअसल बात यहाँ के ऊपर किसकी वजह से किसकी सरकार बन रही है और किसकी वजह से किसकी सरकार हट रही है, सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि अब मुसलमानों की तरफ से एक ऐसी आवाज़, बेबाक आवाज़ असद ओवैसी साहब की जमीन से उभर कर आसमानों तक जा रही है, जो ये कहती है कि मुसलमान अब वोट बैंक नहीं है, अब मुसलमान हिस्सेदार है, अब मुसलमान हक मांगता है, अब मुसलमान को जो हक देगा वही राज करेगा, जो मुसलमान के हिस्से की बात करेगा वही राज करेगा। और जिसने मुसलमान के साथ झूठे वादे या वादा खिलाफी की तो उसका हश्र मुसलमानों को चुनाव में बता देगा।